हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम विलियम ब्लेक की एक बहुत ही फेमस पोएम को पढ़ेंगे, द लैम्प, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 20 लाइंस की पोएम है जो कि 2 स्टैंजास में डिवाइडेड है और हर एक स्टैंजा में 5 राइमिंग कपलेट्स हैं। द लैम्प पोएम विलियम ब्लेक की कलेक्शन सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में 1789 में पब्लिश्ड हुई थी। अब अगर बात की जाए इस पोएम के राइटर की, तो ये अपने समय के बहुत ही ज़्यादा फेमस राइटर थे। विलियम ब्लेक का जन्म 1757 में लंदन में हुआ था। ही इज़ एन इंग्लिश पोएट ऑफ रोमांटिक एज। विलियम ब्लेक ने बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं, लेकिन इनकी पोएट्री में दो कलेक्शन सबसे ज़्यादा फेमस है। एक सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सेकंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में वह समाज की अच्छाइयों को दिखाते थे, यानी कि गुड साइड ऑफ सोसाइटी वो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में रखते थे। एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में वो समाज की बुराइयों को दिखाते थे, यानी कि एविल साइड को वो सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में रखते थे। अब बारी है पोएम को शुरू करने की। पोएम को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ऊपर से बता देती हूँ। इसमें एक छोटा बच्चा है जो कि लैम से क्वेश्चन करता है। यहाँ 2 स्टैंजा है। पहले स्टैंजा में वो क्वेश्चन करेगा और सेकंड स्टैंजा में खुद के ही किए क्वेश्चंस के आंसर देगा। तो चलिए करते हैं शुरू अपनी पोएम को। लिटिल लैम्प हु मेड दी, ए छोटे भेड़ के बच्चे तुम्हें किसने बनाया है। डॉस दाउ नो हु मेड दी। डॉस का यहाँ पर मतलब है डू एंड दाउ का मतलब है यू, यानी कि डू यू नो हु मेड दी, क्या तुम जानते हो तुम्हें किसने बनाया है। जो छोटा बच्चा है वो लैम से क्वेश्चन करता है कि ए छोटे भेड़ के बच्चे तुम्हें किसने बनाया है, क्या तुम जानते हो तुम्हें किसने बनाया है। आगे वो पूछता है गेव दी लाइफ, और किसने तुम्हें ये लाइफ दी है। एंड बिट दी फीग बाय द स्ट्रीम एंड ओवर द मीग, और तुम्हें किसने खाना खाना सिखाया है। स्ट्रीम का मतलब होता है नदी और मीग का मतलब होता है मैडो, यानी कि घास के मैदान। तो बच्चा यहाँ पूछता है कि भाई तुम्हें किसने खाना खाना सिखाया है, नदियों के पास और इन घास के मैदानों के ऊपर। फिर बच्चा पूछता है गेव दी क्लॉथिंग ऑफ डे लाइट सॉफ्टेस्ट क्लॉथिंग वूली ब्राइट, और किसने तुम्हें ये कपड़े दिए हैं जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं एंड ब्राइट हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर कपड़ों से मतलब भेड़ के वूल हैं, जिसे हिंदी में ऊन कहते हैं। तो यहाँ जो है बच्चा पूछता है कि भाई तुम्हें किसने इतने सॉफ्टेस्ट एंड वूली ब्राइट कपड़े दिए हैं। गेव दी सच अ टेंडर वॉइस, और तुम्हें किसने इतनी प्यारी कोमल मधुर आवाज़ दी है, इतनी प्यारी टेंडर वॉइस तुम्हें किसने दी है। मेकिंग ऑल द वेल्स रिजॉइस, जो कि मतलब पूरी ही वेल्स को क्या कर देती है, एकदम झुमा देती है, खुशियाँ आ जाती हैं, वहाँ खुशियों की लहर एकदम से ही चलने लगती हैं। और तुम्हारी इस मधुर और कोमल आवाज़ से सारी घाटियाँ झूम उठती हैं, घाटियों में खुशी की एक तरह से लहर चल जाती हैं। अब लास्ट में फिर से बच्चा वही दो क्वेश्चंस करता है जो कि उसने पोएम के स्टार्टिंग में किए थे। लिटिल लैम्प हु मेक दी, ए छोटे भेड़ के बच्चे तुम्हें किसने बनाया है। डॉस दाउ नो हु मेक दी, क्या तुम जानते हो तुम्हें किसने बनाया है। अब यहाँ पर फर्स्ट स्टैंजा फिनिश होता है, जिसमें हमने देखा है कि किस तरीके से जो छोटा बच्चा है वो लैम्प से क्वेश्चन करता है। नाउ वी विल सी स्टैंजा 2, जिसमें कि हम देखेंगे कि वो जो बच्चा है जिसने स्टैंजा 1 में इतने सारे क्वेश्चंस किए हैं, वो किस तरीके से अपने ही किए क्वेश्चंस का आंसर देगा। लिटिल लैम्प आई टेल दी, लिटिल लैम्प आई टेल दी, छोटे भेड़ के बच्चे मैं तुम्हें बताता हूँ, छोटे भेड़ के बच्चे मैं तुम्हें बताता हूँ। ही इज़ कॉल्ड बाय दाई नेम। फ्रेंड्स, यहाँ पर इस लाइन में जीसस क्राइस्ट की बात हुई है। यहाँ ही जीसस है और दाई का मतलब योर है, तो इस लाइन का मतलब है कि भाई उसे भी तुम्हारे नाम से पुकारा जाता है लैम्प, उसे भी सब लोग लैम्प कह के पुकारते हैं। अगर आप जीसस की पिक्चर्स देखोगे तो आपको उनकी बहुत सारी पिक्चर्स ऐसी मिलेगी जिसमें उन्होंने लैम्प को अपनी गोद में लिया हुआ है। दोनों को काफ़ी सारी पिक्चर्स में एक साथ देखा जा सकता है। फ्रेंड्स, लैम्प यहाँ पर क्रिश्चियनिटी को रिप्रेजेंट करता है और सिंबलाइज करता है। लैम्प इज अ सिंबल ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन। आगे भी कहता है फॉर ही कॉल्स हिमसेल्फ अ लैम्प, और वो खुद को लैम्प पुकारते हैं। ही इज माइक एंड ही इज माइल्ड, वो बहुत ज़्यादा मीक है एंड माइल्ड है। मीक का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा भोला और मासूम, एंड माइल्ड का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा दयालु। तो जो जीसस हैं वो बहुत ज़्यादा मीक हैं एंड माइल्ड हैं। आगे वह कंटिन्यू करता है और कहता है कि ही बिकेम अ लिटिल चाइल्ड, और जो क्राइस्ट है वो भी कभी छोटे बच्चे थे, वो भी छोटे बच्चे के रूप में इस धरती पर आए थे। आई अ चाइल्ड एंड दाउ अ लैम्प, यानी कि मैं एक बच्चा हूँ और तुम एक लैम्प हो। एंड वी आर कॉल्ड बाय हिज नेम, और हम दोनों को उसके नाम से जाना जाता है क्योंकि उन्हें चाइल्ड और लैम्प दोनों के नाम से पुकारा जाता है।
लिटिल लैम गॉड ब्लेस थी, लिटिल लैम गॉड ब्लेस थी। है छोटे भेड़ के बच्चे गॉड तुम्हें ब्लेस करे, है छोटे भेड़ के बच्चे गॉड तुम्हें ब्लेस करें। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पोएम है पूरी फिनिश हो जाती है। स्टैंजा 1 में हमने देखा था कि किस तरीके से जो छोटा बच्चा है वो लैम से क्वेश्चन करता है और किस तरीके से खुद ही अपने किए हुए क्वेश्चंस के आंसर स्टैंजा 2 में बहुत अच्छे से देता है।